सीएट साथ मिस्टर मेहरा ने यामी को थप्पड़ मारा। हाँ, मैंने इसे ठीक से पकड़ नहीं पाई। मुझे माफ करना। हालांकि राशि ने उसे माफी मांगी, उसके लहजे में माफी का कोई निशान नहीं था। इशिका का चेहरा चाय से ढका हुआ था और वो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोल पा रही थी। वह अपनी आंखों को पोंछने के लिए केवल अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी। फिर वो राशि पर चिल्लाती है, तुमने ये जानबूझकर किया है। मैंने इसे जानबूझकर किया। तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? तुमने एक वेश्या की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तुम अपने जीजाजी को बहकाने के लिए पूरे कपड़े क्यों नहीं निकल देती हो? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये चाय के गिरने से तुम्हारे दिमाग को काम करने में मदद मिलेगी। तुम मुझे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। राशि ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जीजाजी, बड़ी बहन ने मुझे गलत समझा होगा। मैंने नहीं। उस समय इशिका अभी भी अगस्त्य के सामने अच्छे से बात करना नहीं भूली। उसने जानबूझकर नरम और नाजुक आवाज में बोलने का नाटक किया, जिससे राशि असहज और थोड़ी मिचली महसूस कर रही थी। अगस्त्य ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने ट्रे से चाय की पत्तियों के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें फेंक दिया। मिस्टर कपूर, गलत मत समझिए। इशिका अभी भी छोटी है, वो आपको बहकाने का इरादा नहीं रखती जैसा राशि ने कहा था। मिस्टर मेहरा बता सकते थे कि यामी और इशिका क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। आखिरकार, अगर वे सफल हो पाते हैं, तो यह मेहरा फैमिली के लिए अच्छी बात होगी। हालांकि, यह साफ था कि अगस्त्य की इशिका में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। यह काम नहीं करने वाला था। जब राशि ने उसकी बातें सुनी, तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन सीधे बैठ गई। और राशि ने मेहरा से कहा, अगर मेरी याददाश्त सही तरीके से काम करती है, तो यामी पहले ही आपके साथ इसी एज में मिली थी। क्या यह सही नहीं है? और इसी उम्र में आपकी रखैल बन गई। इशिका उसके 2 साल से भी कम समय के बाद पैदा हुई थी। उसे छोटी कैसे माना जाता है? ये सच में एक अडल्ट है। राशि ने अपना अंगूठा उठाया और बड़बड़ाया। इसके अलावा, भले ही वह उसे बहकाना नहीं चाहती थी, चाय को इतनी गर्म करने का क्या मतलब है? क्या वह अपने जीजा को मौत के घाट उतारने का इरादा रखती है? उसे डांटने के बाद राशि ने टॉपिक बदल दिया। सौभाग्य से अगस्त्य ने उसके इरादों को समझा। उसने धीरे से अपने सूट के कफलिंग को बटन किया और ठंडे स्वर में कहा, लगता है आप लोग खुश नहीं हैं क्योंकि मैंने मेहरा कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अगस्त्य ने ऊपर देखा और मिस्टर मेहरा की आंखों में नफरत देखी। फिर उसने कहा, मेहरा कॉरपोरेशन को दिवालिया कैसे बनाया जाए? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मिस्टर मेहरा दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके लिए ऐसा करेगा। मिस्टर कपूर, ऐसा मत करिए। इशिका ने गलती की। नाराज मत हो। मिस्टर मेहरा इतना डर गया था कि उसके पैर सुन हो गए। इशिका को देखते हुए वह गुस्सा हो गए। वह केवल चीजों को बर्बाद करना जानती है। थप्पड़। उसने अपना हाथ उठाया और इशिका के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। खैर, अब इशिका के चेहरे के दोनों हिस्से सूज गए थे और एक समान हो गए थे। मिस्टर मेहरा ने यामी की ओर इशारा किया और उसे फटकार लगाई, आपने अपनी बेटी को कैसे पढ़ाया? क्या मिस्टर कपूर कोई ऐसे इंसान है जिसके लिए आप ख्वाहिश कर सकती हैं और उनके लिए परफेक्ट हो सकते हैं? अपने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। हब्बी, यामी को पहले कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने इशिका को गले लगाया और मिस्टर मेहरा द्वारा दिए गए लुक को नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर मेहरा इतना टेंशन में थे कि उन्होंने यामी को भी थप्पड़ मार दिया। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करें और माफी मांगो।
यामी ने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मिस्टर मेहरा ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? जब मिस्टर मेहरा ने फिर से हाथ उठाया तो यामी ने आखिरकार डर गई। उसने अपना मन बना लिया और जमीन पर घुटने टेक दिए। अब अपनी इज्जत या चेहरे की परवाह नहीं करते हुए उसने दया की भीख मांगी, मुझे माफ कर दो मिस्टर कपूर। यह सब हमारी गलती है, हम इसे फिर से नहीं करेंगे। अगस्त्य ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, जिस इंसान से आपको माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं बल्कि राशि है। वह सच में यामी को राशि के सामने घुटने टेकना चाहता था। राशि दिलचस्पी से शो देख रही थी। वह उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई उसे देखेगा। अगस्त्य की निगाहें शांत थी जबकि मेहरा मिली की आंखें नफरत से भरी थी। मिस्टर मेहरा कहने से पहले एक पल के लिए झिझके, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। यामी राशि की माँ है। अगर वह राशि के सामने घुटने टेकती है तो राशि का जीवन छोटा हो जाएगा। वह ये नहीं कर सकती। राशि को उसकी बात पसंद नहीं आई। आराम से उसने अपने पैरों को ऊपर किया और कहा, घुटने टेको। यह ठीक है। अगर तुम दोनों एक साथ घुटने टेक दो तो भी मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। मिस्टर मेहरा सदमे थे। यामी भी हैरान थी। इशिका इतना गुस्से में थी कि उसके होंठ कांप रहे थे। यह देखकर कि अगस्त्य राशि को बचा रहा था, वह उन दोनों के बीच झगड़े का बीज बोना चाहती थी। वह खड़ी हो गई और राशि की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा, जीजाजी, उसके बहकावे में न आएं। आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह आपको तलाक देना चाहती है। ऐसा क्यों है? इशिका ठंड से हंसी और कहा, कौन जानता है, हो सकता है कि उसके पास एक और आदमी हो और उसने तुम्हें धोखा दिया। उसका बॉयफ्रेंड उसके तलाक का वेट कर रहा है ताकि वह उसके साथ रह सके। CH8 राशि का नया रूप अगस्त्य के सामने। इशिका की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने यामी का हाथ हटा दिया और चिल्लाई, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, जीजाजी। उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, भले ही मेरे पास कोई स्टेट्स न हो। मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। कोई भी आदमी उस लड़की को मना नहीं कर सकता जो सबके सामने अच्छे से रहे। राशि ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। वह अपनी बहन के सामने अपने जीजा से शादी करने की बात कर रही है। सचमुच बेशर्म। राशि की आंखें ठंडी हो गई थी क्योंकि वो इशिका की ओर चल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और कई बार बेरहमी से उसे थप्पड़ मारा। इशिका, यू बिच। यामी राशि से लड़ने में मदद करने के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन मिस्टर मेहरा की तेज आंखों ने देखा कि अगस्त्य का राशि को रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से यामी को वापस खींच लिया। ठीक से घुटने टेक दो। मिस्टर मेहरा ने राशि की हरकतों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। अगर वे उसे अभी रोक देते तो क्या वे मौत की सजा नहीं देते? इस तरह चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो, वह फ्यूचर में राशि को सजा देगा। यामी इस समय बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। राशि ने इशिका की गर्दन को दबाया और उसे एक कोने में धकेल दिया। इशिका ने अगस्त्य को देखा, तभी राशि ने हल्के से कहा, हम तलाक लेने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे अगले जन्म में। यहाँ तक कि अगर यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहती, तो यह तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम इसे हासिल करो। रितिका इशिका के कान के करीब गई और हल्के से कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है। फिर उसने उसे जाने दिया और इशिका कचरे के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। फिर राशि ने कहा, अगस्त्य से कहा, चलिए चलते हैं। राशि ने नफरत से अपने हाथ पोंछे। नौकर से पैक किया हुआ सामान लेते हुए उसने फिर अगस्त्य का हाथ पकड़ लिया और घमंड से निकल गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे अचानक कुछ याद आया।
उसने पीछे मुड़कर लिविंग रूम की गंदगी को देखा और जिस तरह से मिस्टर मेहरा अपने दांतों को बंद कर रहा था, वह एक पिता की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक दुश्मन की तरह दिख रहा था। राशि ने नफरत से कहा, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। मेरी माँ की अच्छे से देखभाल करें। अगर मैंने उनके ऊपर कुछ भी गलत होते हुए सुना तो आपकी कंपनी मिनटों में दिवालिया हो जाएगी। वह डेविल स्माइल कर रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए और किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। यह कहने के बाद राशि बिना किसी झिझक के अगस्त्य के साथ चली गई। उसके जाने के बाद इशिका, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ी थी, आखिरकार चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कार के अंदर अगस्त्य और राशि दोनों चुप थे। ड्राइवर ने ऑकवर्ड सिचुएशन को समझ गया था और महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक जा रही है। मिस्टर कपूर, क्या हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं या? उसने पूछा। अपने आईडी कार्ड के साथ राशि को मिस्टर मेहरा और दूसरे लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन याद आ गए। उसने अगस्त्य को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया और एक भौं को सहलाया। चलो घर चलते हैं, हम सिविल में नहीं जा रहे हैं। अगस्त्य ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया, जैसे कि उसके सच्चे विचारों को जानने के लिए उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा हो। शुरू से ही तुमने मुझे तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा, है ना? अगस्त्य ने उसके पहले के एक्शन को याद करते हुए पूछा। क्या यह एक और नाटक है जो वह कर रही है? राशि ने कंट्रोल पैनल पर बटन दबाया और साउंड प्रूफ पैनल धीरे धीरे नीचे उतरा, जिससे ड्राइवर अलग हो गया। सच में नहीं। मेहरा फैमिली के घर में कदम रखने से पहले मैं सच में तुम्हें तलाक देना चाहती थी। आखिरकार मेरे सामने करोड़ों का तलाक का गुजारा है। यह तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। वह सही थी, जिससे अगस्त्य का चेहरा कला पड़ गया। लेकिन मेहरा फैमिली मुझसे नफरत करती है। वो सभी चाहते हैं कि मैं तलाक ले लूं ताकि इशिका को मेरी जगह ले सके। राशि ने अगस्त्य की ओर देखा और घमंड से कहा, मैं उन्हें अपने रास्ते में क्यों आने दूं? अगस्त्य ने राशि को अच्छे से देखा। यह लड़की सिर्फ एक दिन में इतना बदल गई है। अभी वह नहीं बता सका कि वह सच कह रही थी या नहीं। चिंता मत करो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम वापस दे दूंगी। राशि ने अगस्त्य से कहा। वह कार की खिड़की से टिक गई और बाहर की हवा को महसूस किया। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो कुछ समय के लिए इसे सहन करो। आखिरकार जब तक मैं सहमत नहीं हूं, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। क्या यह सही नहीं है? अगस्त्य ने उसके शब्दों को कसकर अपने होठों को थपथपाया। राशि वह लड़की थी जिसे दादाजी ओल्ड मिस्टर कपूर ने चुना था। उसने अगस्त्य को राशि से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था और इस शादी को कम से कम 3 साल तक चलने का अनुरोध किया था, जब तक कि राशि तलाक लेने के लिए तैयार न हो। उसके साइड प्रोफाइल को देखकर अगस्त्य को समझ में नहीं आया कि एक लड़की इतनी जल्दी अपना बिहेवियर कैसे बदल सकती है। वह कुछ कहने ही वाला था कि अगस्त्य की अचानक उसके फोन की घंटी सुनाई दी। राशि ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके होश उड़ गए। सोनाली सिंह, वह लड़की जो अगस्त्य को बहकाती रही और राशि को धमकाती रही, फिर भी उसने हमेशा दयनीय और निर्दोष होने का नाटक करती थी। वो इशिका से कहीं ज्यादा बेशर्म थी। CH9 सोनाली सिंह? राशि ने अगस्त्य को बेफिक्र होकर देखा। अचानक उसने कुछ सोचा और उसके पास गई एक शरारती मुस्कान के साथ। उसने अगस्त्य से कहा, सच में तुम लड़कियों के साथ खेलना जानते हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी के साथ हो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रही हो। क्या वह यहाँ तुम्हें मुझे तलाक देने के लिए उकसा रही है? अगस्त्य ने उसे गहराई से देखा।
न उसने बात की और न ही उसने फोन उठाया। रिंगिंग लास्ट में अपने आप बंद हो गई। राशि ने अगस्त्य को जोर से धक्का दिया और अपने बालों को सहलाया। मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें कॉल लेने से रोकना नहीं था। राशि बिल्कुल भी गिल्टी नहीं दिखी। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि भले ही यह एक कॉन्टैक्ट मैरिज है, तुम किसी और लोगों को बहका नहीं सकते और मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर बात निकल गई तो क्या वो चेहरा नहीं खोएगी? वो नहीं चाहती थी कि अखबारों और मीडिया उसके धोखा की तस्वीरों से भर जाए। राशि की भौहें आपस में जुड़ गईं और उसने कुछ सोचा और कहा, नहीं तो मैं भी देख लूंगी। अगस्त्य ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकोड़ ली और राशि की ओर देखा। क्या वह जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही है? अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। सोनाली ने फिर से फोन किया। राशि ने सर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम मेरे कान ढकने की जरूरत है? उसने पूछा। कोई जरूरत नहीं है। हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। अगस्त्य ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसने कहा, जाओ और मॉल में घूम लो। रात को ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। बिना क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार का दरवाजा खोल दिया। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। फिर उसने अगस्त्य से कहा, याद रखो मैंने क्या कहा। उसने अपना अंगूठा अपनी गर्दन पर घुमाया और मुड़ी और दूसरी तरफ में चलने से पहले उसे शब्दों में कहा। अगस्त्य ने रियरव्यू मिरर से अपने पीछे देखा। उन्होंने साउंड प्रूफ डिवाइडर को नीचे किया और पूछा, दादाजी की तबीयत हाल ही में कैसी रही है? बहुत अच्छा, ड्राइवर ने अच्छे से कहा। उसने आगे कहा, सोनाली सिंह के पिता ओल्ड मास्टर कपूर का इलाज कर रही हैं। अगस्त्य ने राहत की सांस ली। उसने सोनाली के नंबर को देखा और बिना मन के उसे उठाया और बोला, क्या बात है? अगस्त्य की कार उसकी नजरों से ओझल हो गई। राशि ने पत्थरों के 2 टुकड़ों को लात मारी और इधर-उधर टहलती रही। ब्लैक कार्ड को लापरवाही से पॉकेट में डालकर राशि ने कोक की एक बोतल खरीदी और क्रॉस जंक्शन पर ट्रैफिक लाइट का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने ऊपर देखा और जब उसने जाना पहचाना स्टोर फ्रंट देखा तो दंग रह गई। यह वह बार था जब वह कल रात उठी थी। नशे में धुत शराब और उस आदमी के बारे में सोचते हुए राशि सीधे बार की ओर चल दी। उसकी याद में यह बार काफी सेफ था। जरूर ही कुछ गड़बड़ चल रही होगी। चूंकि उसके पास समय था, उसे यह पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी कि वह आदमी कौन था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। संयोग से वह अच्छे मूड में नहीं थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। राशि ने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। अंधेरे कांच के दरवाजे के पीछे कुछ नंबर अच्छे से देखे जा सकते थे। हालांकि अभी खुलने का समय नहीं था, इसलिए किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। राशि ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने कोला को एक तरफ रख दिया, अपनी हथेली को रगड़ा और अपने जोड़ों को ढीला कर दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और दरवाजे पर लात मारी। बजना। दरवाजा जमीन से टकरा गया। दरवाजे के पीछे स्मोक करने वाले कुछ वेटर इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। तुम कौन हो? तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो, मुझे उससे कुछ पूछना है। राशि ने कोला उठाया और खुद ठीक से खड़ी हो गई। अंदर घुसने से पहले, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। वेटर को आखिरकार याद आया कि उसने उसे कल रात देखा था। जैसे ही वह उसे रोकने ही वाला था, उसने राशि को उसकी ओर घूरते हुए देखा। वह इतना डरा हुआ था कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे बॉस का कैबिन कहाँ है? राशि ने पूछा।
वेटर इतना डरा हुआ था कि उसने राशि की बात मान ली और गलियारे के अंत में अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा, बाईं ओर दूसरा कमरा। बॉडीगार्ड्स दीवार के खिलाफ एक लाइन से बैठे थे, उनके सिर पर हाथ रखा था। वे सभी घायल हो गए थे और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राशि ने कल रात से कैमरा फुटेज निकाला। उसने उस आदमी को चुपके से एक महिला से बात करते देखा। हिला जानी पहचानी लग रही थी। सोनाली सिंह, वह ये थी। राशि की ठंडी निगाहें पूरी जगह पर छा गईं। बार के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, दुकान में फिर से मार पीट मत करना। हम सिर्फ एक छोटा सा बार चलते हैं और आपके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल रात बार के मालिक ने राशि की फाइटिंग स्किल्स देख ली थी। अगर इस बार को फिर से पीटा गया तो यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर से व्यापार के लिए नहीं खुल पाएगा। राशि ने मुड़कर स्क्रीन पर आदमी की ओर इशारा किया। उसने पूछा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वह इस एरिया के चारों ओर का एक गुंडे है और अक्सर बिजनेस करने के लिए आता है। बार मालिक ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। राशि ने बॉडीगार्ड्स के लाए गए बिजली के डंडों को चारों ओर धकेल दिया और दो को उठाया जो उसके लिए आसान थे। उसने ऊपर देखा और कहा, उसे यहाँ ले आओ। अभी। तुरंत, इसी समय। आधे घंटे बाद वो आदमी ने अपने बंधे हाथ से कांच का दरवाजा खोल दिया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई अच्छी लड़की है? आदमी हंसा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया। टकरा जाना। वह अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया और एक जोड़ा ऊंची एड़ी के जूते उसकी छाती पर चढ़ गए। उस आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। उसने राशि का चेहरा देखने के लिए जोर लगाया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। उस आदमी ने अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस किया जो कांच से छेदा गया था, और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। राशि ने उससे इतने कायर होने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा नीचे बैठी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। CH10 राशि और सोनाली की फाइट। राशि ने उससे इतने कायर होने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा नीचे बैठी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। उसने पूछा, सोनाली सिंह ने तुमसे क्या करने को कहा था? वह उसकी बात को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने पास कैमरा फुटेज देखा तो उसने तुरंत मान लिया। उसने मुझे आपको ड्रग्स देने के लिए कहा और फिर कुछ न्यूड फोटो अगस्त्य और उन्हें भेजने को कहा था। मैं सिर्फ पैसे और छोटे प्रॉफिट के लिए लालची था। मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब आदमी ने राशि की आवाज सुना तो वह जानता था कि सोनाली के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसने जल्दी से उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था और खुद को सही साबित करना चाहता था। यह सुनकर राशि ने अपनी आंखें सिकोड़ ली खतरनाक ढंग से। सोनाली उसे बर्बाद करना चाहती थी। क्या उसने सोचा था कि वह अगस्त्य के साथ ऐसे ही मिल सकती है? ठीक है, यह सोनाली काफी क्रूर है, लेकिन वह बदकिस्मत है। पास्ट की राशि की तरह वो एक बेवकूफ लड़की नहीं थी जो केवल रोना जानती थी। इसके बजाय वह एक हर्टलेस स्पेशल एजेंट थी जो किसी को कई गुना ज्यादा तड़पती थी। उसे बुलाओ और कहो। राशि ने उसे कुछ आसान काम दिए। उस आदमी ने तुरंत सोनाली का नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर रख दिया। उन्होंने कहा, MS सिंह, सब कुछ तय हो गया है। आओ और तस्वीरें ले लो। उसने बहुत शातिर तरीके से झूठ बोला और सोनाली ने उस पर विश्वास किया। बाद में दोनों बार में मिलने के लिए राजी हो गए। जब उसने फोन काट दिया, राशि ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास पिछली रात की ड्रग्स है? उस आदमी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सिर हिलाया और झुककर एक पैकेट निकाला और कहा,
मेरे पास अभी भी है, मेरे पास अभी भी है। राशि ने उससे लिया और उनके सामने कोला की बोतल में डाल दिया। उस आदमी की ओर चलने से पहले उसने इसे हिलाया और 2 बार हिलाया। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके पास जाते हुए उसने अपनी पैंट लगभग गीली कर ली थी। क्या? तुम क्या चाहती हो? राशि ने उसकी ठुड्डी पर दबाव डाला और बुदबुदाते हुए कोक को उसके मुंह में डाल दिया, इस बात की परवाह न करते हुए कि वह था या नहीं, कि उसका दम घुट रहा है या नहीं। यह वही है जो तुमने मुझे कल खिलाया था। मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूँ। इसके मजे लो। आदमी को कॉलर से पकड़कर उसने उसे स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से आने वाली तीखी और भयानक चीखों को सुनकर राशि ने बार में सर्विस स्टाफ की ओर देखा और धमकी दी, उसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम उसकी तरह ही अंदर होगे। चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं देखा। बार मालिक ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसके सामने झुक गया और अपने मन में कहा, यह औरत भी निर्दयी है। राशि का फोन अचानक बज उठा। उसने अननोन नंबर को नीचे देखा और असमंजस में उसे उठा लिया। क्या यह राशि है? फोन के दूसरे ओर से एक प्यारी महिला की आवाज आई। राशि ने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पिछली रात अच्छी लगी, है ना? उस महिला ने कहा। राशि ने तुरंत महसूस किया कि वह कौन थी। यह सोनाली सिंह थीं। अगर तुम नहीं चाहती कि अगस्त्य को तुम्हारे घोटाले के बारे में पता चले, तो कल रात वाले बार में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेशक, तुम नहीं जाना चुन सकती हो। हालांकि तुम्हारी वो न्यूड फोटोज मेरे हाथ में है, शायद अगस्त्य और कपूर कॉरपोरेशन के मैसेज बॉक्स में भेज दी जाएंगी, सोनाली ने धमकी दी। राशि के होंठ मुड़े हुए थे। उसने सोनाली के बेवकूफ़ी की तारीफ की। उसके पास अभी तक न्यूड फोटोज नहीं है, लेकिन वह धमकी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं बार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। राशि ने अपना सिर हिलाया और नफरत से मुस्कुराई। उसने एक कुर्सी निकाली और सोनाली के आने का इंतजार करने लगी। रात में बार हमेशा की तरह बिजनेस के लिए खुला था। गाने की आवाज ने राशि के सिर में दर्द कर दिया था। उसने रेड वाइन का एक गिलास घुमाया और सोनाली के आने का इंतजार करते हुए स्ट्रिपर के परफॉर्मेंस की तारीफ की। तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी की एक झलक दिखाई दी। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। वह यहाँ है। सोनाली कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बार में दिखाई दी। उसने एक स्ट्रैपलेस सीक्वेन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके खूबसूरत फिगर को दिखा रही थी। जिस समय से उसने इंटर किया, उसने कई आदमियों का अटेंशन ले लिया था। जल्द ही सोनाली ने अपना बैग बूथ की सीट पर फेंक दिया और राशि को नफरत से देखने लगी। एक औरत के रूप में उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि राशि की खूबसूरती बहुत गहरी थी। राशि को केवल एक आदमी का दिल चुराने के लिए अपनी आंखें उठाने की जरूरत थी। राशि ने अपने हाथों से इशारा किया। सोनाली ने मुंह फेर लिया और उसके सामने बैठ गई। सोनाली को राशि की सीधे उसकी आंखों में देखने की आदत नहीं थी और यहाँ तक कि वह थोड़ा गिल्टी भी महसूस करती थी। यह लड़की लगता है बदल गई है। हालांकि जब उसने राशि की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान देखे तो उसके दिल को और सुकून मिला। मुझे यहाँ आने के लिए तुमने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? राशि ने जानबूझकर पूछा। सोनाली खुद के असली बिहेवियर में आ गई। मैं सच में तुम्हारी तारीफ करती हूँ। तुम कल रात किसी के साथ बिस्तर में सो रही थी, फिर भी तुम आज इतनी शांत होने का नाटक कर सकती हो। क्या होगा अगर अगस्त्य को पता चल गया? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें तलाक दे देगा और बिना कुछ किए ही तुम्हें छोड़ देगा? राशि ने शौक होने का नाटक किया और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हें मेरे किसी और के साथ सोने के बारे में पता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी और के साथ सो रही थी?
तुम। सोनाली ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया। इस बात की परवाह मत करो कि मुझे कैसे पता चला। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम मुझे कैसे खुश कर सकती हो। नहीं तो मैं तुम्हारी न्यूड फोटोज अगस्त्य को भेज दूंगी। वह थोड़ा पीछे झुकी और शांत होने का नाटक करते हुए लापरवाही से अपना हाथ आर्मरेस्ट पर रख दिया। राशि ने उसे मजाकिया लहजे में देखा और कहा, ओह, न्यूड फोटोज कैसी हैं? क्या मेरी पोजीशन अच्छी थी? तुम मुझे पहले एक नज़र क्यों नहीं दिखती? सोनाली ने उससे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। वह चिल्लाई, राशि तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? उसी टाइम डीजे का गाना बंद हो गया। इस बातचीत के कारण आसपास के सभी लोग रुक गए और शो देखने के लिए उन दोनों को घेर लिया। मैं विक्टिम हूँ, फिर भी मैं बेशर्म हूँ। तो क्या मिस सिंह और भी बेशर्म नहीं होंगी क्योंकि उसने चुपके से किसी और की तस्वीरें ली थीं? राशि के मजाकिया शब्दों ने भीड़ को हंसी में उड़ा दिया। सोनाली शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, इतना जिद्दी होना बंद करो। मैं तुम्हें अभी मौका दूंगी। इसके बारे में क्या? अपने बगल में शराब के बैरल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जब तक तुम घुटने टेक कर शराब के इस बैरल को खत्म कर देंगी, मैं तुम्हारी न्यूड फोटोज हटा दूंगी। सोनाली ने जानबूझकर अपने आसपास के आदमियों के ग्रुप की ओर इशारा किया और जारी रखा, मैं इसे अभी कैसे भेजूं और सभी को देखने दूं? मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तस्वीरों को बहुत पसंद करेंगे। वे लड़ाई भी कर सकते हैं। आज रात तुम्हें लेके। आसपास के लोगों ने निडर होकर सीटी बजाई। हालांकि बार के मालिक, सिक्योरिटी गार्ड्स और सभी स्टाफ सभी ने सहानुभूति से सोनाली को देखा। उसे चीजों को इतना कठिन क्यों लेना पड़ा और इस मैडम को उकसाया? ओह, शराब पियो? राशि एक मुस्कान के साथ खड़ी हुई, शराब का बैरल उठाया और सोनाली के सिर पर डाल दिया। सोनाली के बालों में ठंडी शराब बह गई। आह! सोनाली सदमे में चिल्लाई और अपने गीले बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही थी। उसने राशि की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? उसके कपड़े उतारो। राशि ने ताली बजाई। उसके शरीर पर शराब की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसने गार्ड्स को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने बस अपनी जीभ क्लिक की। एक भी आदमी नहीं है जो लड़ सकता है। मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगी। उभरी हुई भौहों के साथ उसने आसानी से एक मजबूत आदमी की मुट्ठी पकड़ ली और उसे घुमा दिया। वह आदमी रोया और जमीन पर गिर गया और उठने में असमर्थ था। क्या तुम बहुत कमजोर नहीं हो? राशि ने पलक झपकते ही कमेंट की और अपने आसपास के लोगों को देखा जिन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था। फिर से राशि ने कहा, क्योंकि उसने लापरवाही से अपने बालों को बांध लिया और अपनी उंगलियों को उत्तेजक तरीके से झुका दिया। बॉडीगार्ड्स ने जल्दबाजी में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने भाइयों की मदद की और उनकी चोटों की जांच की। गुड फॉर नथिंग, राशि ने मजाक उड़ाया। छोटी मेज पर खुद को सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए वह ऊपर उठी और सोनाली के पास जा गिरी। सोनाली इतनी दयनीय अवस्था में थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। अगली बार मैं तुम्हें कुछ भाड़े की कंपनियों से मिलवा सकती हूँ। कम से कम तुम मेरे खिलाफ कुछ हद तक लाड पाओगी। लेकिन तुम इस बार हार गई। इसलिए तुम्हें मुझे उकसाने की कीमत चुकानी चाहिए। यह कहने के बाद राशि ने अपना हाथ उठाया और सोनाली के सिर को ठंडे शराब के बैरल में दबा दिया। उसने देखा कि सोनाली उसके हाथ लहरा रही थी और संघर्ष कर रही थी। जिस टाइम सोनाली को लगा कि उसका दम घुटने वाला है, उसने आखिरकार राशि की पकड़ ढीली महसूस की और वह उठ गई। उसने अपने नुकीले नुकीले खोल दिए और जवाबी कार्रवाई की तैयारी करते हुए अपने पंजे लहराए। हालांकि उसकी बिहेवियर एक पल में बदल गया
और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह एक शिकार थी। अगस्त्य, तुम यहाँ हो। जल्दी करो और मुझे बचाओ। राशि बहुत डरावनी है। CH-11 अगस्त्य का सपोर्ट। राशि ने मुड़कर देखा और देखा कि लंबा और सुंदर आदमी उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कुछ कदम दूर से उसे देख रहा है। सोनाली अगस्त्य की तरफ दौड़ी और उसके कपड़े खींचे। उसने राशि की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली उठाई और कहा, अगस्त्य। राशि ने मुझे बार में बुलाया, यह कहते हुए कि उसे मुझसे बात करनी है। लेकिन मेरे आने के बाद उसने मुझे मारा और मुझे धमकाया। यहाँ पर हर कोई मेरे लिए गवाही दे सकता है। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। सोनाली ने झूठ बोला और अगस्त्य के पीछे छिप गई। उसने चुपके से राशि को एक डेविल मुस्कान दी। राशि ने देखा कि अगस्त्य का पूरा शरीर ठंडा हो गया था और वह उसके तरफ आ रहा था। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाती थी। उसे यकीन था कि उस सोनाली ने जो भी कहा अगस्त्य मान लेगा। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए राशि कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, अगस्त्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर अपनी पत्नी के लिए परेशानी पैदा करने का प्लान बना रहे हो? हालांकि अगस्त्य ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका ऊंचा फिगर अचानक उससे 2 कदम दूर रुक गया और उसने धीरे से अपने सूट की जैकेट को उसके शरीर पर लपेट दिया, जिससे राशि को उसके शरीर को ढांकने में मदद मिली। तुम ठीक तो हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। फिर उसने उसे एक महंगा रूमाल दिया और कहा, अपने हाथ पोंछो। हम्मा। राशि ने नीचे देखा और महसूस किया कि उसके हाथ पर किसी तरह कट लग गया था और खून बह रहा था। सोनाली ने हैरानी से उन्हें देखा और वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उसने कहा, अगस्त्य, तुम क्या कर रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करती है, कोई भी मेरी वाइफ को नहीं छू सकता है। बोलते समय उसने अपने आसपास देखा। मेरे अलावा कोई भी उसे छू नहीं सकता। रितिका अगस्त्य की बात सुन के थोड़ा हैरान थी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी साइड प्रोफाइल को देखा। नहीं अगस्त्य, तुम्हें पता नहीं है कि राशि किस तरह की लड़की है। उसने तुम्हें धोखा दिया और किसी और आदमी के साथ बेवकूफ बनाया। सोनाली अपना गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने नफरत से अपना सिर हिला दिया। और सबको एक तरफ करते हुए वह राशि की तरफ दौड़ी और उसकी जैकेट उतार दी। राशि की नेक पर चोट के निशान और प्यार के निशान की ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाई, यही सबूत है। वह एक वेश्या है जो किसी के साथ भी सोएगी। उसे मूर्ख मत बनो। गली देते हुए सोनाली अब अपने बिहेवियर को बनाए नहीं रख सकती थी। हालांकि राशि इसे और नहीं सह सकती थी। उसने अपना पैर उठाया और सोनाली के पेट में लात मारी, जिससे वह जमीन पर उड़ गई। उसने मजाक किया, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए। मेरे पति ही थे जिन्होंने कल रात ये निशान बनाए थे। राशि ने अगस्त्य को साइड से गले लगा लिया। उसने अपने लाल होठों को उसके पास ले गई और उसे किस कर लिया। मैंने अपने ही पति के साथ सेक्स किया था। यह कितना भी वाइल्ड क्यों न हो, इसका तुमसे क्या लेना देना है? सोनाली ने अपना पेट पकड़ लिया, दर्द के कारण बोल नहीं पा रही थी। उसने हैरानी से अगस्त्य को देखा। ऐसा नहीं हो सकता है। वे एक ही कमरे में एक साथ कभी नहीं सोएंगे। अगस्त्य उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। राशि ने अगस्त्य से कहा, हनी, मुझे नहीं लगता कि वह मुझ पर विश्वास करती है। आप उसे खुद क्यों नहीं बताते कि हम कल रात कितने वाइल्ड थे? राशि उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर टिका दिया और धीरे से उसके कान में सांस ली। जैसे दिखावा कर रही हो। उसने सोनाली की ओर देखा और कहा, उसे बताओ कि तुम कितनी वाइल्ड हो। तुमने मुझे बिस्तर से उठने भी नहीं दिया। अगस्त्य के कान लाल हो गए,
लेकिन उसने इनकार नहीं किया। सोनाली की आंखें खून से लथपथ और आंसुओं से भरी थीं। उसका चेहरा नफरत से भरा था। राशि को अगस्त्य को पाने का क्या अधिकार है? वह उसका होना चाहिए। वे जल्द ही तलाक लेने वाले थे। तुम बेशर्म हो। वह कल रात बार से एक गैंगस्टर के साथ सोई और उसके बाद अगस्त्य को बहकाने के लिए घर चली गई और उसे मजबूर किया। सोनाली ने जमीन पर अपना फोन रखा। वह चिल्लाई, मेरे पास सबूत है। मेरे पास एक गवाह है। थोड़ा इंतजार करो। राशि ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। सोनाली को अगस्त्य इतना पसंद है कि वह खुद को यह सोचकर धोखा दे सकती है कि वह अगस्त्य को उसके साथ सोने के लिए मजबूर कर सकती है। अगस्त्य ने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वे बार में सभी के फोन इकट्ठा करें और उन तस्वीरों और वीडियो को हटा दें जो चुपके से ली गई थी। इस बीच राशि ने गुस्से में अपना रुमाल हटा दिया जो उसके हाथ को पट्टी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर उसने एक भौं के साथ अच्छे से घाव के चारों ओर लपेटा और अपने मुंह से 2 गांठें बांध लीं। बहुत जल्दी सोनाली ने उस आदमी का नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर लगा दिया। उसने राशि को लापरवाही से देखा। सुनो, मैं राशि के बॉयफ्रेंड को तुरंत बुलाती हूँ। वह इस बार बर्बाद हो गई है। रिंग रिंग रिंग। किसी ने फोन नहीं उठाया और सोनाली के हावभाव धीरे धीरे चिंता में बदल गए। बार मालिक और सिक्योरिटी गार्ड चिंतित थे। वे बगल के कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगे। वो आदमी मरा नहीं है ना? राशि ने जम्हाई ली और आलस से 2 बोतलें उठाई बियर की, एक अगस्त्य को देते हुए। उसने मजाक में कहा, बियर के साथ शो देखने में मजा आता है। जैसे ही सोनाली उम्मीद खोने वाली थी, आखिरकार कॉल उठ गया। उसने घबराकर पूछा, जल्दी करो और मुझे बताओ, क्या कल रात राशि के साथ तुम ही सोए थे? क्या तुमने फोटो नहीं ली? CH-12 अगस्त्य की बुरी हालत। बगल के कमरे में उस आदमी को ड्रग्स की वजह से अपने शरीर को लगातार नोच रहा था। उसने दीवार के खिलाफ अपना सिर पीटा और इतने दर्द में था कि इसे छूटने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय वह सोनाली से मौत से भी ज्यादा नफरत करता था। सोनाली, यू बिच। गली की एक लाइन ने सोनाली की पूछताछ को रोका। अपने शरीर को मोड़ते हुए आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यू एफकिंग बिच, तूने मुझे बताया कि राशि एक ऐसी लड़की है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। तूने मुझे आराम करने में मदद करने के लिए उसके साथ एक रात सोने के लिए 5 मिलियन का वादा किया था। और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। मैं उसकी एक उंगली भी नहीं छुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से घायल हो गया हूँ। सोनाली, बस तू मेरे बाहर निकलने का वेट कर। तुझे मुझे हर एक चीज की कीमत देना होगा, नहीं तो मैं तेरे साथ सो के अपना पैसा निकालूंगा। सोनाली हैरानी में चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। बकवास मत करो। आह! उसने अपना फोन जमीन पर गिरा दिया। जब राशि ने सोनाली की घबराहट भरी आंख देखी, तो वह जानती थी कि सोनाली मेंटल तरीके से पूरी तरह टूट गई है। बियर के आखिरी सीप को खत्म करते हुए उसने बियर की बोतल उठाई और उसे नीचे की मेज पर मार दिया। फिर उसने नुकीला शार्प पकड़ लिया और सोनाली के पास चली गई। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। राशि ने सोनाली के बालों को खींचा, जिससे वो अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर हो गई। उसके होंठ खून से लथपथ मुस्कान में मुड़े हुए थे। अगर यह तुमने नहीं किया होता तो अगस्त्य और मैं इतनी जल्दी एक साथ नहीं सोते और महसूस किया कि हम बहुत खुश हैं। तुम हमारी मैचमेकर हो। राशि ने बियर की बोतल से सोनाली के सबसे अट्रैक्टिव लेकिन नाजुक चेहरे को धीरे से स्क्रैच करने के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसे सहलाया। सर्द सनसनी ने सोनाली को ऐसा महसूस कराया जैसे कि मौत सिर्फ एक कदम दूर थी और वह कांप गई। इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगी,
लेकिन अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी, यह इतना आसान नहीं होगा। राशि ने गुस्से से सोनाली की स्किन को धीरे से काटा। उसने अपनी ताकत को कम किया और खून की कुछ बूंदों को ही बाहर निकलने दिया, लेकिन यह सोनाली को डराने के लिए काफी था। मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिरते ही सोनाली चीख पड़ी और उसका चेहरा लाल हो गया। राशि ने कहा, चलिए चलते हैं। उसने अगस्त्य की ओर देखा और कहा। सोनाली ने उनकी पीठ की ओर जोर से चिल्लाया, राशि, इतनी बेरहम मत बनो। अगस्त्य तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसने तुमसे पहले ही तलाक के लिए कहा होगा। वह निश्चित रूप से तुम्हें तलाक देगा। राशि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्किंग में राशि पीछे की सीट पर बैठ गई और अगस्त्य से एक सही दूरी बना ली। उसके चेहरे के अलावा उसे सोनाली के बारे में और कोई अच्छी बात नहीं मिली। उसने 2 बार अपनी जीभ पर क्लिक किया और अगस्त्य को देखा। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रखते हुए कहा, अगस्त्य, तुम्हें अपने टेस्ट को सुधरना चाहिए। तुम मुझे ऐसे किसी के लिए तलाक देना चाहते हो? यहाँ तक कि अगर तुम एक गर्लफ्रेंड की तलाश में हो, तो तुम्हें कम से कम किसी ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो तुम्हारी स्टेट्स के हिसाब से हो। अगस्त्य ने खिड़की के बाहर नियॉन साइन को देखा और जवाब दिया, तलाक उसकी वजह से नहीं है। हो? राशि ने पलक झपकते ही क्यूरियसली पूछा, फिर क्या कारण है? बड़ी फैमिली के बीच शादी के संबंध बनाना आम बात थी। उसने सोचा था कि राशि बहुत सुंदर है, इसलिए सच में तलाक की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अगस्त्य तलाक चाहता था। क्या कोई उल्टा मकसद हो सकता है? अगस्त्य ने जवाब नहीं देना चाहता था। वह बस उसकी चमकती आंखों से अपनी आंखें मिलाई और पूछा, तुम्हारा क्या है? मुझे तलाक देने से इनकार करने का क्या कारण है? राशि हैरान थी। राशि मुस्कुराई, उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं और उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाया, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो खर्च करने के लिए असीमित पैसे हैं। इसके अलावा तुम अपने काम में बुरे नहीं हो और बिस्तर में तुम काफी अच्छे हो। राशि ने धीरे से अपना हाथ उसकी जांघ के आधार पर दबाया। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसने अपनी जीभ का सिरा बाहर निकाला और अपने होठों को चाट लिया। उसने कहा, मैं इससे भी बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपना पेट भरने के बाद तलाक लेना चाहती हूँ। अगस्त्य हैरान था। वह वास्तव में अब उसकी इच्छा को आसानी से जगा सकती है। अगस्त्य ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके हाथों को रोक दिया और उसे नीचे धकेल दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से उसके कान के लोब को काटा, जिससे वह थोड़ा कांपने लगी। मेरी आग मत जगाओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसका सुंदर शरीर उसके छूने से थोड़ा नरम था, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे सोनाली ने उसकी कमीज के कोने पर थपथपाया था, तो वह गुस्सा हो गई। अवसर का लाभ उठाते हुए, जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपना घुटना झुका लिया और अगस्त्य की पर अपने पैर रखा क्योंकि उसने उसे बेरहमी से आगे बढ़ाया। अगस्त्य ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चकमा देने के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा बगल की तरफ कर दिया। वे दोनों वास्तव में तंकार में एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। अंत में राशि ने अपना हाथ रोक लिया और अगस्त्य ने भी उसकी जांघ को पकड़ लिया। वे जम गए। तभी राशि को एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी स्थिति बहुत अजीब थी। अगस्त्य ने उसकी गर्दन पर अपनी सांस को महसूस कर सकता था। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी और उसने कहा, क्या तुम पहले मार्शल आर्ट नहीं जानती थीं? राशि ने अपनी भौहें उठाईं और जानबूझकर अगस्त्य के ऊपर कूद गई और हंसने लगी और कहा, क्या तुम भी पहले मेरे साथ सख्ती नहीं करते थे? अगस्त्य करा उठा, उसका चेहरा काला हो गया। लोग हर समय बदलते हैं। राशि ने अपनी उंगली से अगस्त्य के लिंग को हल्के से थपथपाया। उसने सिडेक्टिव तरीके से पलक झपकाई और ड्राइवर से कहा, ड्राइव करो। CH-13 स्पेशल एजेंट एम की डेथ।
विला में खाने और नहाने के बाद राशि एक कंफर्टेबल नाइट ड्रेस पहन ली और लिविंग रूम में अगस्त्य के साथ टीवी देखने लगी। अगस्त्य को न्यूज़ चैनल देखना पसंद था, लेकिन राशि के साथ आज जो हुआ उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए उसने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर चैनल बदल दिया। अगस्त्य ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। अचानक, इसे वापस बदलें। अगस्त्य का लहजा और गंभीर हो गया। राशि उससे परेशान नहीं हुई और चैनल बदलना जारी रखा। हालांकि अगले ही पल उसने रिमोट कंट्रोल छीन लिया और इसे वापस पिछले चैनल में बदल दिया। यह एक मिलिट्री न्यूज़ चैनल था। किसने सोचा होगा कि एक बिजनेसमैन को मिलिट्री न्यूज़ में दिलचस्पी होगी? राशि ने चुटकी ली। वह उसके साथ बहस करके परेशान नहीं होना चाहती थी। जैसे ही वह अपना सिर नीचा करने वाली थी और अपने फोन के साथ खेलने वाली थी, उसने अचानक टीवी पर आ रही एक खबर सुनी। उसने अपना सिर उठाया और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए थोड़ा आगे झुक गई। कुछ बम ब्लास्ट की फोटो दिखाई गई, जिसके बाद मिलिट्री चीफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया। यह बताया गया है कि कुछ दिन पहले चुराया गया राष्ट्रीय खजाना सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय के स्पेशल एजेंट में से एक, जिन्होंने इस ऑपरेशन में गए थे, दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। स्पेशल एजेंट का कोड नेम एम था। रक्षा मंत्रालय के कई स्पेशल मिशनों में गई थी और एक बहुत अच्छी एजेंट थी। हमें उनके मरने पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। राशि की भौहें तन गईं और उसने फोटो को फ्रीज करने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को देखते हुए उसे तुरंत कुछ यादें याद आईं और उसे शक हुआ। उसी हेलीकॉप्टर में उनके जैसे 3 और एजेंट भी थे। दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली वह अकेली क्यों है? फिर भी बाकी अभी भी जिंदा हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ को सुन के अगस्त्य वहीं गिर गया। उसकी चेहरा पूरी तरह लाल था और उसने गलती से गर्म पानी की बोतल को नीचे गिरा दिया। चूंकि राशि उसके बहुत करीब थी, इसलिए जल्दी से चकमा देने के बावजूद उसकी जांघ में पानी गिर गया। मुझे माफ करो। अगस्त्य जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसके जख्म का इलाज करने के लिए मेडिकल किट लेने के लिए दौड़ा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। राशि ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? उसने शायद ही कभी अगस्त्य को अपना कंट्रोल खोते देखा हो। इस तरह अगस्त्य ने यह कहने से पहले अपने होठों को मोड़ा, कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि एम की टेक्निक के साथ वह एक ब्लास्ट से नहीं मरेगी। मैं थोड़ा चौंक गया था। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? राशि ने अपनी हैरानी को छुपाया और चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? अगस्त्य का हाथ एक पल के लिए जम गया। असल में नहीं। हम केवल एक बार मिले। एम। उसने मुझे पहले बचाया। अगस्त्य के मन में कई यादें उसके दिमाग में दौड़ पड़ी। उस साल जब वह अमेरिका से लौटा और बॉर्डर पार ड्राइव करने वाला था, तो उसे कुछ लोगों ने रोक दिया। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने और आगे बढ़ने वाला था, मिलिट्री का एक एजेंट एक मिशन करने के बाद अचानक वहां पहुंचा। एजेंट हेलीकॉप्टर की रस्सी से नीचे गिरा और उनकी कार के पास जा गिरा। अगस्त्य कभी नहीं भूलेगा कि कैसे एम ने बहादुरी से उन गुंडों के ग्रुप को मारा था। उनसे गुंडों से निपटने के बाद एम ने उसे विंडो के बाहर से ही सैल्यूट किया और कहा, कोड नाम एम, आपकी सेवा में। वह एक बदमाश की तरह थी, लेकिन उसने अगस्त्य के दिल में गहरी छाप छोड़ी। जैसे ही राशि ने उसकी कहानी सुनी, उसे अचानक याद आया कि उसने कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी मिशन में गई थी। वह लोगों को पीट पीट कर निकल गई थी और कार में कौन है यह भी नहीं देखा। किसने सोचा होगा कि यह अगस्त्य था? वे काफी किस्मत वाले हैं। लेकिन उसने उसे केवल एक बार बचाया था। उसे यह सुनकर इतना आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह मर गई थी, है ना?
राशि अगस्त्य के करीब चली गई और उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह हो सकता है कि तुम? अगस्त्य हर साल मिलिट्री को एक बहुत बड़ी डोनेशंस करता था। क्या यह उसकी वजह से है? अगस्त्य ने न तो इसे हाँ किया और न ही इनकार किया। वह खड़ा हुआ और उसके घाव की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखो कि इसे पानी को छूने न दो। राशि ने सिर हिलाया। उसने नहीं सोचा था कि स्पेशल एजेंट एम की मौत के कारण कोई परवाह करेगा या दुखी होगा। उसने अस्पष्ट भाव से अगस्त्य की पीठ की ओर देखा। उसका मुंह थोड़ा खुला और उसने हल्के से कहा, अगर एम को पता होता कि तुमने उसके लिए यह सब किया है तो वह शायद थोड़ा छुआ हुआ महसूस करेगी। दूसरी मंजिल के बेडरूम में राशि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग में फिर से ऑपरेशन के बारे में सोचने लगी। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कंप्यूटर को गले लगाया और बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गई। फिर उसने एक स्पेशल एजेंट फोरम के वेब में टाइप किया और कुछ जानकारी के लिए उसमें देखने लगी। कुछ वेबसाइट से मिली एक जानकारी के हिसाब से ऑपरेशन में जाने वाले दूसरे 3 लोगों ने कहा कि ब्लास्ट के कारण वे बेहोश हो गए थे। जब वे फिर से उठे तो किसी ने उन्हें पहले ही बचा लिया था। उनके बगल में एम का कोई निशान नहीं था। राशि ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? इसका कोई मतलब नहीं है। उसे छोड़कर सभी को समय रहते बचा लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये धमाका उन्हीं के लिए खास तौर से तैयार किया गया हो। यह एक मर्डर था। राशि ने 3 लोगों की आइडेंटिटी को याद किया। अपने पार्टनर के अलावा वह बाकी 2 को नहीं जानती थी। इसके अलावा एक आदमी के भी था जो उन्हें मरना चाहता था, कि उसका कट्टर दुश्मन था। जब हादसा हुआ तब वह उस हेलीकॉप्टर में नहीं था। उसके पास उसे मरने के लिए समय और वजह दोनों थी, इसलिए सबसे पहला शक के पर ही था। हालांकि बाकी 3 लोग भी हो सकते हैं। राशि ने बॉल पॉइंट पेन को 2 हिस्से में तोड़ दिया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। CH-14 एजेंट एम की आईडी हैक करने की कोशिश। फोरम पेज पर राशि ने अपने कीबोर्ड पर हल्के से टैप किया और अपने मिलिट्री की आईडी को खोलने की कोशिश की। कई बार पासवर्ड डालने के बाद भी आईडी नहीं खुली। राशि की भौहें खाड़ी हो गई। उसने कुछ संभावनाओं के बारे में सोचा और उसने अपना इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। कोई उसका IP एड्रेस ट्रैक कर रहा है। राशि ने ट्रोजन हॉर्स वायरस को देखा जिसे थोड़े समय में डाला गया था। अपने दांत पीसते हुए उसने जल्दी से उसे बदल दिया। वह मिलिट्री में सबसे कम उम्र की और सबसे होनहार एजेंट थी और हैकिंग और इंटरनेट की जानकारी के मामले में एक्सपर्ट थी। राशि लापरवाह थी और उसने लगभग अपने एड्रेस का खुलासा कर दिया था। अगर लोगों के उस ग्रुप ने उसका पीछा किया तो इसमें फालतू की परेशानी हो सकती थी। बहुत जल्दी उसने ट्रोजन हॉर्स वायरस को पूरी तरह से मिटा दिया। राशि, जिसने परेशानी का ध्यान रखा था, थोड़ा निराश थी। उसने कंप्यूटर को फर्श पर फेंक दिया और हवा को महसूस करते हुए छत पर खड़ी हो गई। मिलिट्री वाले एम के आईडी पर इतना ध्यान दे रहे हैं और यहाँ तक कि फायरवॉल और ट्रैकिंग सिस्टम की जांच भी कर रहे हैं। इसके पीछे किस तरह की साजिश छिपी है? तभी अचानक एक धीमी आवाज के साथ दरवाजा खटखटाया गया। राशि को कुछ गलत लगा। वो जल्दी से बाहर उस आदमी के पास पहुंची और अपने हाथ का इस्तेमाल उस आदमी के कंधे को धक्का देने के लिए किया। उसे दीवार के खिलाफ धक्का दिया। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, उसने देखा कि वह वास्तव में अगस्त्य था। राशि ने अपने दांत पीस लिए और अपने गुस्से को संभाला। उसने उसे कहा, अगर आप किसी और के कमरे में आना चाहते हैं तो आपको दरवाजा खटखटाना होगा। अगस्त्य हैरान था। क्या यह उसका घर नहीं है? राशि ने उसकी हैरानी पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसने ओवररिएक्ट किया था।
उसने तेजी से शैतानी मुस्कान डालने और अगस्त्य की ठुड्डी को ऊपर उठाने से पहले अपनी आंखें नीची कर ली। क्या बात है अगस्त्य, क्या तुम आधी रात में इच्छा से जल रही हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके तो तुम आग बुझाने में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ढूंढने आए? अगस्त्य कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने मेडिकल किट निकाली और उसे दिखाया। उसने कहा, जाओ बिस्तर के पास बैठो। मुझे जलन की बेहतर दवा मिल गई। राशि हैरान रह गई। क्या वह यहाँ उसकी मदद करने के लिए है? जलन की वजह से? लेकिन उसने पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह अपनी आग बुझाए? यह शर्मनाक है। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके पैरों को अलग करने के लिए अपने घुटने का इस्तेमाल किया। जैसी कि उम्मीद थी, उसके गोरे पैर लाल थे। राशि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने फिर कहा, अगस्त्य, मैं ठीक हूँ। लेट जाओ, उसने ठंड से कहा, कुछ गुस्से में लग रहा था। राशि ने सांस ली और अपने लंबे पैरों को फैलाकर बिस्तर पर लेट गई और उसने उसे अपने साथ छेड़छाड़ करने दिया। अगस्त्य की खुरदरी उंगलियां उसके चिकने और कोमल पैरों से टकराईं। मरहम की ठंडक से वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आराम महसूस कर सकती थी। अगस्त्य ने अपने दांत पीस लिए और एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें इच्छा से भरी थी। यह याद रखना आसान था कि उस रात वे कितने वाइल्ड थे। राशि बता सकती थी कि दवा लगाने में लगने वाला समय पहले की तुलना में काफी लंबा था और उसके पीछे वाले आदमी की सांसें भारी हो गई थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वो हंसी। वह मुड़ी और जानबूझकर उसकी जांघ को अपने गोरे और मुलायम पैरों से सहलाया। यह देखकर कि उसकी आंखों में आग बढ़ती जा रही थी, उसने अपना पैर पीछे कर लिया और कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। मुझे माफ करना, अगस्त्य। मेरा पैर आज जाल गया था, इसलिए मैं सच में तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। तुम खुद इसकी देखभाल कर सकते हो। अगस्त्य ने राशि को ध्यान से देखा। उसने सच में उसे कई बार हैरान किया था। अच्छे से आराम करो। अगस्त्य ने अचानक उसे दूर धकेल दिया और बिना पीछे देखे चला गया। उसने अपने पीछे बंद दरवाजा पटक दिया। अगस्त्य के जाने के बाद राशि की आंखें ठंडी हो गईं और उसने मिलिट्री के ट्रैकिंग को याद करते हुए वो जानती थी कि वह किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकती है और ना ही दूसरों को बता सकती है कि एम अभी भी जिंदा है। एम, साथ ही लोगों या चीजों के बारे में सभी जानकारी और डेटा सभी अब उनके कंट्रोल में थी। यह एक जाल था जो उसके ठीक अंदर चलने का वेट कर रहा था। शुक्र है वो इस जन्म के बारे में नहीं जानते। राशि ने आईने में अपनी नई पहचान देखी और धीरे से अपने हाथ से आईने को पोंछा। चिंता न करो, मैं इस पहचान का उपयोग पलटवार करने और सच्चाई की जांच करने के लिए करूंगी। अगले दिन डाइनिंग रूम में राशि ने मटर की सब्जी को बाहर निकाला और अगस्त्य के प्लेट में रख दिया। उसकी ओर देखते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और पूछा, क्या हुआ? मैं मटर नहीं खाती। तुम नौकर से कह सकती हो कि वो फ्यूचर में ये न बनाए, अगस्त्य ने उसे कॉफी पीते हुए याद दिलाया। घंटी बजी। बटलर एक परिचित मिडिल एज के आदमी को डिनिंग रूम में ले गया। राशि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मिस्टर कपूर, आपको और मिस को परेशान करने के लिए खेद है। सोनाली घर पर खाना नहीं खा रही है। वह बस रो रही है और मरना चाहती थी, यह कहते हुए कि वह एमएस राशि द्वारा अपने ऊपर किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनाली की देखभाल करने के लिए मैं सच में अब ओल्ड मास्टर कपूर की डॉक्टर नहीं बांध सकता। आज मैं खास करके आपसे यह पूछने के लिए आया हूं कि मुझसे अच्छे किसी डॉक्टर को आप ढूंढ ले। मिस्टर सिंह ने राशि को एकटक देखा। राशि को एहसास हुआ और उसने कहा, वह सोनाली के पिता मिस्टर सिंह हैं। ऐसा कहा गया था कि सोनाली के पिता एक डॉक्टर हैं, लेकिन दादाजी कपूर बहुत बीमार हैं।
वह कभी नहीं जानती थी। अगस्त्य ने गहरी नारों से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? हालांकि मुझे अभी भी आपको याद दिलाना है कि पुराने मास्टर की हालत खराब है और समय काम है। बेहतर होगा कि आप जल्दी डिसीजन लें। अगर अब भगवान भी आते हैं तो वो भी पुराने मास्टर को नहीं बचा पाएंगे, मर सिंह ने कहा और राशि को लापरवाही से देखा। वह सोचते हैं कि यह महिला कब तक अगस्त्य की पत्नी बनी रहती है, मैं भी देखता हूँ।